बताइए, कुछ दिन का संग कयाधु का ऐसे विपरीत राक्षस कुल में जब प्रहलाद जी को प्रकट कर सकता है, हम लोग यदि, हमारे लिए तो इतना विपरीत नहीं है, फिर भी हम संग अगर भक्तों का करने लगे तो हम पर कितनी कृपा हो जाएगी। प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ, सब जानते ही हैं। इस वर्ष एक बहुत सुंदर आधुनिक पिक्चर भी आई थी, हमने उसको खूब प्रमोट करवाए। और आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी बनी नहीं पिक्चर, कितना सुंदर उसमें प्रहलाद जी का स्वरूप और नृसिंह भगवान का भाव बताया गया। बस एक बात हम बता देते हैं जो उस पिक्चर में नहीं थी, जो उनके डायरेक्टर वगैरह थे उनसे भी मैं मिला, तो जब तक पिक्चर बन चुकी थी तब वो भाव मैंने उनको सुनाया, नहीं तो वो भी अगर आता उसमें तो और सुंदर लगता। जब प्रहलाद जी महाराज, जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतना क्रोध आया उनको, इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, समुद्र में सुनामी आ रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, ठाकुर जी क्रोध में हैं। सब देवी देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन किसी की भी आराधना से ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गई हैं, भगवान की अति प्रिया लक्ष्मी जी गई हैं, उनसे भी ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब प्रलय है, अब सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे भी शांत हो, तभी देखा कि वहां प्रहलाद जी खड़े, दूर एक खंबे के पास हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रहलाद जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी चुपचाप गए, प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया, और ये क्रोध भी तुम पर हुए अत्याचार के कारण हो रहा है ठाकुर जी को। तुम जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी का क्रोध शांत करो, नहीं तो भूमंडल रसातल में चला जाएगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं जैसी आज्ञा, और श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाते हैं, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ इंद्र आदि देवता इतने विद्वान हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनके मुख से जो लच्छेदार शब्द निकलते हैं उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मेरी वाणी तो तोतली है, मैं छोटा बालक, मुझे इतनी अच्छी तरह बोलना भी अभी नहीं आता, छोटे से ही तो हैं अभी, मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं, मुझे तो शब्द भी नहीं पता, मैं इतना छोटा बालक हूं कि कब कहां क्या शब्द बोलना चाहिए इतना बोध भी मुझको नहीं है। तो मैं, आप इतनी देर हो गई आए हुए, धृष्टता क्षमा करें, मैंने स्तुति नहीं गाई क्योंकि मुझे शब्द नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। नाथ, पर आप मेरे लिए आए, मुझ पर कृपा किए, कृपा कर अपना क्रोध शांत कीजिए, बस इतना ही मुझे आता है। बस इतने शब्दों में तो या तो बंधुओं लच्छेदार वाणी आकर्षित करती है, या छोटे बच्चे का तोतला बोलना आकर्षित करता है। ठाकुर जी तो सिंहासन से उठ गए, तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे एक शेर चाटता है अपने बालक को, अपना वरदहस्त सिर पर घुमाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है ठाकुर जी के, बार बार प्रहलाद को अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद एक बात पूछूं? बोला हाँ। आज 24 घंटा मेरे समीप रहने वाले देवी देवता भी मेरे सामने आने में डर रहे हैं, लक्ष्मी सदा मेरे चरणों में रहने वाली मेरी गृहिणी मेरे सन्मुख नहीं आ पा रही है,
इतना विशाल विकराल भयभीत रूप बना करके मैं आया हूं कि बड़े बड़े विशाल विकराल राक्षस भी केवल मेरे रूप देख करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ तीनों लोकों में हो गया, तुझे भय क्यों नहीं लगा? सब भयभीत हो गए, मेरा प्रहलाद भयभीत क्यों नहीं है? तुझे भय क्यों नहीं है, मुझे ये बता। मेरा स्वरूप बहुत खतरनाक है। बंधुओं, जितनी क्षमता थी उतना दिखाया गया, उसको देख करके डर लग रहा था, लेकिन इससे भी अति उग्र ठाकुर जी का रूप था जब ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। मैं बता रहा हूं ना, कितने बड़े बड़े राक्षस तो केवल ठाकुर जी की चिंगाड़ मात्र से शांत हो गए, इतने भयावह रूप में ठाकुर जी आए। प्रहलाद, तुझे डर क्यों नहीं लगता? और तू तो छोटा बालक है। तो प्रहलाद जी की जो बात है ना, वो सुनकर के बस ये एक प्रसंग ऐसा है जो अगर वहां दिख जाता तो मैं तो रो देता। प्रहलाद जी कहते हैं कि नाथ, जब तक आप मुझे मिले नहीं थे तब तक मैं रोज चिंतन करता था कि आप मिलोगे तो मैं क्या करूंगा। तो मैं रोज सोचता था जब आप मिलोगे तो सबसे पहले मैं आपके चरण देखूंगा, और चरण देखते 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 जब चरण पूर्ण रूपेण चित्त में आ जाएंगे तब थोड़ी दृष्टि ऊपर करके तब आपके घुटने देखूंगा, फिर जब वो चित्त में आ जाएंगे तब आपका कटी कमर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपकी ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग धीरे धीरे देख करके फिर सर्वांगीण अंगों को चित्त में धारण करूंगा। पर नाथ, जब से आप आए हो तब से मैं चरणों को ही देख रहा हूं, उनसे ही मेरा मन नहीं भरा। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक, मुझे आप दिखे नहीं हो। लोग कह रहे हैं कि आप उग्र हो, आप वीर हो, आप नृसिंह हो, आप ऐसे हो, पर आपके चरण इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, और जब से मैं उनको देख रहा हूं मेरा मन उनसे ही नहीं भर रहा है। तो अपनी दृष्टि ऊपर करूं कैसे? मैंने आपका मुख नहीं देखा, मैंने केवल चरण देखे हैं। और अभी नाथ कुछ दिन रुकिएगा, पहले चरणों से, जब चरण चित्त में आ जाएंगे, चरणों से रम जाऊंगा, तब घुटने देखूंगा, फिर ग्रीवा, फिर कटिभाग, फिर वक्ष, फिर अंत में मुझे तो लगता है कि 1000 वर्ष बाद मैं मुख तक पहुंच पाऊंगा। चरण इतने सुंदर है तो मुख कितना सुंदर होगा। ये है प्रहलाद। मैंने कहा ना कि भक्त की स्थिति और उसके विचार ठाकुर जी को मोहित करते हैं। अब ये बात नहीं है ऐसी कि मोहित होता है ठाकुर जी तो न्योछावर हो गए प्रहलाद पे। वाह प्रहलाद, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। दूसरी बात, सबकी दृष्टि में रंग है, रूप है, आदि आदि है। मेरी दृष्टि में भक्ति है। मुझे आप उग्र नहीं दिखते, मुझे तो आप अभी भी अति कोमल लग रहे हो नाथ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रहलाद अत्यंत प्रेम भावना में है, इसलिए ठाकुर जी उग्र नहीं दिखाई दिए। प्रहलाद जी को चित्त से लगा लिया ठाकुर जी ने, और भगवान ने कहा तू राक्षस है, राक्षस कुल में जन्मा है। मैं वचन देता हूं प्रहलाद, तेरे कुल में जितने बालक होंगे सबको दर्शन देने के लिए आऊंगा मैं। और भगवान प्रहलाद जी के बाद कृपा करते ही रहे, और फिर कृपा हुई प्रहलाद जी से भी अधिक। प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि के ऊपर भगवान वामन बन करके आए और कृपा की। 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगा था। संकल्प करते ही ठाकुर जी विराट हो गए। और जैसे मान लो ये 3 लोक हैं, इन तीनों लोकों का स्वामी कौन है? बलि। वही मांगने आए थे ठाकुर जी, क्योंकि बलि ने देवताओं से हरण कर लिया था। ठाकुर जी से देवताओं ने प्रार्थना की तो ठाकुर जी वामन बन के गए। संकल्प लेने जब बैठे थे तब छोटे से थे, संकल्प लेते विराट हो गए। तो 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। अब बोले बलि, तूने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? और यदि तूने नहीं बताया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि बोला संपत्ति स्वीकार कर ली, संपत्ति का मालिक बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो ना। भगवान बोले तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद का ही वंशज है। बताओ, मैं तो तुझे छलने आया, तू मुझे ही छल गया। और तीसरा पग जैसे ही भगवान ने बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। और प्रहलाद जी महाराज बोले नाथ आज मेरा कुल धन्य हो गया। क्यों?
मैं तो सौभाग्यशाली था क्योंकि मेरे सिर पे आपने हाथ रखा, पर ये मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली, इसके सिर पे आपने चरण रख दिए नाथ। बलि से भगवान बोले वरदान मांग, क्या चाहिए? बलि ने कहा मैं जब जब अपने भवन से बाहर जाऊं, जब जब अपने महल में आऊं, तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले चौकीदार बन जाएं तुम्हारे। बलि बोला जैसा आप समझो। और ठाकुर जी द्वार पर खड़े हो गए बलि के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के द्वार, अब जो वरदान मांगा करेंगे। तब लक्ष्मी जी एक बालिका का रूप धारण करके आई। तब बलि ने कहा अरे बालिका तू रो क्यों रही है? तो बोली मेरे भाई नहीं है, मैं भाई ढूंढ रही हूं। तो बलि बोला मेरी बहन नहीं है, मुझे बहन चाहिए, तो मुझे राखी बांधो। उसी दिन रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का क्रम वहीं से शुरू हुआ। सूत्र बांध करके कहा आज से मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई, लेकिन रक्षा की जिम्मेवारी मैंने ली है भैया, अब मुझे बदले में क्या दोगे? कुछ नेक दो, उपहार दो। तो बलि बोले क्या उपहार चाहिए? बोले अपने द्वारपाल से मेरा ब्याह करा दो। तो बलि बोले वो द्वारपाल नहीं है, भगवान है। बोले तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं। अपने रूप में लक्ष्मी प्रकट हो गई। और बलि का सौभाग्य देखिए, अपने राजभवन में मंडप बना करके लक्ष्मी नारायण विवाह किया और लक्ष्मी जी को ठाकुर जी को अर्पित किया। केवल प्रहलाद जी की भक्ति के कारण पूरे कुल पर कितनी कृपा ठाकुर जी ने की है। और राक्षस कुल है ये। ऐसे भगवान के अनुग्रह हुए। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम और बलि वामन अवतार, अष्टम स्कंद पर पहुंच गए हम। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। गंगा जी के अवतरण का प्रसंग सुनाया गया, गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, सब प्रसंग सुनाते हुए रामावतार सुनाया गया। प्रभु श्री राम के पावन अवतार को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। एक श्लोकीय राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्राणुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूबिजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। एक श्लोकीय राम कथा और 2 अध्यायों में राम कथा भागवत में सुनाई गई। उसे सुख रामायण कहते हैं। बहुत दिन से हमारा संकल्प रहा है, अभी तक हुआ नहीं। एक बार भागवत जी की जो 2 अध्याय रामायण है उस पर कथा कहनी है। जल्दी कहीं अवसर होगा तो कहेंगे। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी वंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज कृष्ण जिन्होंने मेरे माँ के गर्भ में आके मुझे बचाया, उनको मैं देख तो पाया नहीं कभी, कम से कम कथा सुना करके उनका अनुभव कराइए। जितना विस्तार से हो सके मुझे कृष्ण लीला सुनाइए, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज बोले अब तुम योग्य हो गए, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और यहाँ से कृष्ण लीला का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर जब बहुत राक्षसों का भार बढ़ गया, तब पृथ्वी प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में पृथ्वी ने नारायण भगवान से प्रार्थना की। तब श्रीमन नारायण भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान की आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और पृथ्वी को बताया, चिंता मत करो। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि वो पृथ्वी लोक में मथुरा में वसुदेव जी के घर कृष्ण बन करके आ रहे हैं और भगवान का अवतार नहीं होगा, स्वयं नारायण ही कृष्ण बन करके आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी तुम चिंता मत करो, बस प्रतीक्षा करो। यहां मथुरा के राजा
उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी। तो मतलब कंस की चचेरी बहन है देवकी। कंस ने मन में विचार किया अपनी बहन का ब्याह करूं, तब सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से ब्याह किया। ब्याह करके कंस विदा करने स्वयं जा रहा था, नाटक कर रहा था ताकि सब समाज को लगे कितना स्त्रियों का सम्मान करता है, कितना बहन का सम्मान करता है, ये दिखे सबको, आडंबर कर रहा था। देवताओं ने कहा कि इसका आडंबर अगर हुआ तो लोग बाग इसको पूजने लगेंगे। उन्होंने तुरंत आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। सुनते ही सबने सुनी आकाशवाणी, सुनते ही कंस ने रोना धोना छोड़ा, तुरंत तलवार निकाली, देवकी का सर पकड़ करके जैसे ही धर सर से अलग करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इसे मत मारो, ये तुम्हारा काल नहीं है, इसका पुत्र काल है। जितने बच्चे हमारे होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको छोड़ दो। कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की निर्मम हत्या कर दी कंस ने। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे। जैसे ही बलराम जी का जन्म होने वाला था, कुछ महीने ही गर्भ में हुए, भगवान को चिंता हुई, ये लक्ष्मण जी इस बार बड़े बन के गए हैं। पिछली बार छोटे बन के आए थे तो मेरी सारी आज्ञा मानते थे, अब की बार बड़े बन के गए हैं। और इनमें क्रोध इतना है कि ये जन्म लेते ही जो काम मुझे करना है वो सब ये कर देंगे, कंस को मार देंगे, ढूंढ ढूंढ के सबको कर देंगे। बोले कुछ करो। तो क्या करें? बोले कि योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा, हे योग माया, कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, मुझसे ज्यादा आपको पूजेंगे लोग। वैष्णो देवी, भद्रकाली, महालक्ष्मी कहकर के सब आपको वंदन करेंगे। एक काम हमारा करो। क्या? हमारे भैया हैं, शेषनाग ही गए हैं, हम अगर जाएंगे तो ये हमसे लड़ लेंगे। क्यों तुमको पड़ रही है? हमको करने दो जो हमें करना है। ये तो चाहते ही नहीं कि मैं अवतार लेकर के श्रम करूं, पर मुझे ब्रजवासियों का प्रेम चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। और आप इनको देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, वो गोकुल में, संकर्षण कर दो। योग माया बोली जो आज्ञा। भगवान की विशेष लीलाओं में योग माया का बहुत साथ रहता है। वसुदेव जी के देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी को कुछ महीनों में ही स्थानांतरित कर दिया, और कंस को समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, जन्म ही नहीं हुआ। सैनिकों से कहा, अब मेरा शत्रु आने वाला है, तैनात हो जाओ। ताले लगा दिए, सब सैनिक तैनात हो गए कि भगवान आने वाले हैं, शत्रु आने वाले हैं कंस के। आहा, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया का रूप देखते बनता है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी की सुंदरता देख करके ये लगता है देखो कितने सुंदर, किसी की सुंदरता देख करके सामान्य सांसारिक भाव उत्पन्न हो जाता है, कितने सुंदर, काम उत्पन्न हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए, समझो वो व्यक्ति संसारी ही है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके चित्त वृत्ति पवित्र हो जाए, किसी की सुंदरता देख के, रूप देख करके चित्त में जो विकार थे वो भी शांत हो जाएं, समझो इसके चित्त में ठाकुर जी बैठे, इसमें लाल जी विराजमान। मीराबाई बहुत सुंदर थी, बला की सुंदर। उनको देखने के लिए संतों की जमात बैठती थी। एक दिन मीराबाई के पति भोजराज संतों के बीच में रूप बदल के गए और सबसे जाके बोले, मीरा खिड़की पर आके, जैसे वो झरोका है तो ऐसे सब संतजन नीचे बैठे रहते थे कि कब खिड़की खिले और मीरा हमको दिखे। जब ब्याह होकर के मेवाड़ चली गई तो मीराबाई जब खिड़की खोलती तो नीचे से संतों की जय जयकार, पुष्प वर्षा करते और सब मीराबाई को प्रणाम करते। मीराबाई ऊपर से सबको प्रणाम करती। तो भोजराज ये सब देख करके बोलते, ये लोग मीरा की सुंदरता देखने आते हैं, रूप देखने आते, क्या देखने आते हैं पूछूं। रूप बदल करके संतों के बीच में आकर के भोजराज बोले, मीरा का रूप सुंदर है इसलिए हम देखते हैं, वो बहुत बहुत
खूबसूरत है इसलिए हम देखने आते हैं। तब संत जन बोले नहीं 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 नहीं, अरे भैया बद्रीनाथ हुआ है, ऋषिकेश हुआ है, रामेश्वर हुआ है, तीर्थों में हुआ है, इतना नाम जप किया, इतने अनुष्ठान किए, उसके बाद भी जो भक्ति का बीज चित्त में अंकुरित नहीं हुआ वो मीरा की एक झलक देखने से अंकुरित हो जाता है। कृष्ण इतने प्रिय लगने लगते हैं, वृंदावन की याद आने लगती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, देखते हम मीरा को हैं पर याद कृष्ण की आती है। सोचिए कैसी है मीराबाई। एक बालक कोई बाईसा का चित्र दिखा रहे हैं, बाईसा का चित्र लाई हैं मैया। आप वहीं से हो क्या? मेड़ता से हो क्या? महाराष्ट्र से ही हैं? जय हो। आपकी ही हैं बाईसा? सदा इनको संग रखो, बस यही कल्याण करेंगे। देखो बहुत सुंदर है। विराज हो बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो सांवरो, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। आज तो भैया देर होगी आपको घर पहुंचने में, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलन दें 12 बजे तक। ठाकुर जी का जन्म भी रात 12 बजे होता है। ये जगन्नाथ जी हैं? दिखाओ कौन है। वाह भैया। मुझे लगा एक तरफ बलराम जी हैं, एक तरफ सुभद्रा भी जगन्नाथ जी हैं। विराजो लाली विराजो। वाह बहुत बढ़िया। लाला के जन्म की बधाई हो। तो सातवें संतान के रूप में, ओहो जगन्नाथ जी का प्रसाद भी आया भाई, लाओ खाजा भोग लेके आओ। ये देखो कहां कहां से कौन कौन वैष्णव क्या लेके आए हैं भगवान जाने। मीराबाई भी आई हैं, जगन्नाथ जी। लाओ लाओ लान दो लान दो लान दो, आ जाओ आ जाओ। जय हो। वाह लाए हो, वाह भिजवा दो नीचे। जय हो जय हो जय हो भैया जय हो। अच्छा जय हो। हैं रुक जाओ ना, एक देर कथा तो होंगे। विराजो आ जाओ। अच्छा सबके ले लेंगे हम प्रसाद, हमारी कथा सुन लो अब। तो 7वें संतान के रूप में बलराम जी आए, 8वें संतान के रूप में ठाकुर जी आ रहे हैं। भादों का महीना, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय है। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, कंस सोए, सब गहरी नींद में सोए हैं। और कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव बस जागे हैं। तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात प्रभु प्रकट हुए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं। रुक जा, जय हो भैया। रुक जा नहीं देर रुक जा। लाला को अभी जन्म भयो है। अरे रुक जाओ, रुक तो जाओ, उत्सव तो शुरू होने दो।
अभी कोई मत फोड़ो भैया, नेक रुको, डटो। कंस अभी सो रहा है, उसको जगाओ मत। ठाकुर जी को गोकुल पहुंच जाने दो पहले। अनेक देर रुक जाइए भैया, अनेक देर रुक जाओ। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदसौभगम्। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी मैया ने प्रार्थना करी तो लाला नेक्से से है गए और कही मैया अब मैं कछु दिना बाद वापस लौट के आऊंगा, तब तक आप मुझको गोकुल छोड़ के आओ। वसुदेव जी महाराज लेकर के ठाकुर जी को गोकुल की ओर गए। गोकुल में भी सब सोए थे। यशोदा मैया के बगल में ले जाकर के लाला को सुवाए दियो और वहां से लाली ला करके मथुरा ले आए। कंस ने उसका वध करना चाहा। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। आज कथा में भी हमारी बंबई के महालक्ष्मी मंदिर के सेवायत महाराज जी आए हैं। बहुत बहुत आपको वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। हम परसों महालक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। इन्हीं की कृपा से ही मुंबई में सबके घर चल रहे हैं। ऐसी महालक्ष्मी मैया को बार बार प्रणाम। देवी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कंस को कहा कि मुझे मारने से नहीं मिलेगा तुझे कुछ, जिससे तू बचना चाह रहा है उसने तो जन्म ले लिया। कंस बोला कहां जन्म लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी। ले लिया। यहां ब्रज में ये हालत है कि सबन को अब लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंद रानी यशोदा के नंदा सुनंदा ये दोनों सुबह सुबह उठ करके जैसे ही गई, बोली आज इतनो दिन उग आयो, अभी तक भाभी उठी नहीं। यशोदा मैया को जाए करके देखो, गहरी निद्रा में सोए रही हैं। बगल में नीलमणि जैसो एक बालक सोया, चदरिया ओढ़ रखी है। यूं ना पता चल रही कि लाला है कि लाली। अच्छा एक बात और बताऊं, कल 56 भोग है और कल गिरधर लाल जी कथा में आएंगे और यहीं लाल जी का सुंदर आप लोग वहीं से दर्शन करना, खूब आनंद से दर्शन करके जाना। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, नीलमणि जैसो लाला है, चदरिया ओढ़ रखी है। नंदा सुनंदा धीमे धीमे बात कर रही हैं, भाभी सो रही हैं, सब सो रहे हैं। जी बालक नेक्सो से कुल बुलाए रहे हो, नेक या की चदरिया हटाए के देखो तो सही, लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया, एक दूसरे को मुंह बंद कियो। अरे रुक जाओ, ने उत्सव तो शुरू होने दो। हल्ला अभी हम यहाँ थे, एक थे, दो को पता चले, दो को, पांच को, तुम सबन को पहले बताओ। अरे नहीं, धीरे धीरे डिस्क्लोज होने दो। नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मुंह बंद कियो। बोले सबसे पहले ये खबर तो नंद बाबा को सुनाएंगी। अब तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके दौड़ी नंद भवन से बाहर और गली मोहल्ले चौबारे पूरे ब्रज की गली में बस एक ही बात कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी पूछ रहे हैं कहा भयो? सबरे पूछो एक बार। अपनी मराठी में कैसे बोलते हैं क्या हुआ को? नहीं नहीं, काय झाला, काय झाला। अब यही ब्रज भाषा में कहा भयो? कन्हैया झाला। सही बोला हमने। अब सब पूछ रहे हैं कहां भयो, कहां भयो, लेकिन नंदा सुनंदा कह रही है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी दौड़े पीछे, बोले भैया बताओ तो सही कहां भयो। इतने में ही गौशाला पहुंची, वहां पे नंद बाबा बैठे माला जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। नंदा सुनंदा ने जाकर के घेर लिए, बोले बाबा है गयो। बोले कहा भयो? सब ब्रजवासी पीछे दौड़ करके आए, वही बोले हम याते सुबह तो चिल्ला रही है गयो, हम भी पूछ रहे हैं कहा भयो, बता ही ना रही। नंद बाबा बोले अब बताए तो कहा भयो।
तुम इतनी इतनी प्रसन्न क्यों, ऐसी रो काई क्यों रही हो, कहाँ गए हो? नंदा सुनंदा बोली, बाबा ब्रजवासीन के आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, सब संतन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, आपके घर नील नीलमणि जैसा लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, जय हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ, अरे हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ, ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बोल नंद के लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। हे यशोदा मैया, हाँ यशोदा मैया, ओ सब कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है।
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो बोल नंद के लाला दोनों भुजाओं उठाओ बोलो बधाई हो बधाई हो बधाई हो यूथ के यूथ नंद घर आ यूथ के यूथ घर ब्रजवासी सब हिले मिले गावे ब्रजवासी सब हिले मिले ओ हिले मिले गावे हिले मिले गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे ब्रजवासी सब हिले मिले गावे 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला ओ मथुरा से आयो नंद लाला ओ मथुरा से आयो नंद लाला ब्रज की गोपियों से पड़ गयो पाला गोपियों से पड़ गया पाला ओ ब्रज की जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी
हैं, अपनी जगह पे ही सब लोग नृत्य करो भैया, उत्सव मनाओ, लूटवे में ज्यादा ध्यान मत दो। और ऊपर वाले आप लोग नीचे मत गिर जाना भैया, वहीं से प्रेम से बस भुजा उठा के नृत्य करो। हो ऐसो आए सो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे हाथी दीने घोड़ा दीने, हे हाथी दीने घोड़ा दीने, हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हे 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 नंद घरा नंद भयो। देखो, आप सब लोग जहां खड़े हो वहीं रहिएगा, बिल्कुल भी आगे पीछे कोई भी घटना मत घटाइएगा। हम अभी थोड़ा यहाँ नीचे उतर के सामग्री लुटाएंगे, अपनी जगह से लूटना। और अब आगे की बधाई प्रेम जी गा रहे हैं, खूब प्रेम से सब लोग नृत्य करके आनंद करो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल।